समुद्र सांस्कृतिक विरासत और भारत की कृषि व तकनीकी क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य था। बाद में 2024 में इसका पुनर्गठन किया गया, जब इसके उत्तर पश्चिम हिस्से को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। जी, मैं बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश का। आज आप लोगों को शेयर करेंगे आंध्र प्रदेश की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया तो मैं आंध्र प्रदेश की सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। शुरू करते उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नंबर 10, हॉर्सली हिल्स। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की दक्षिण पश्चिम सीमा के पास स्थित हॉर्सली हिल्स एक ऐसा हिल स्टेशन है जो आंध्र प्रदेश की आकर्षण और पहाड़ियों की सुंदरता का एक आदर्श संगम है। इसलिए इसे अक्सर आंध्र प्रदेश का ऊटी कहा जाता है। यह प्राकृतिक चमत्कार 1290 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई पर स्थित है और अपने मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप 2 से 4 घंटा टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। नंबर 9, राजामुंड्री। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी की तट पर स्थित और आधिकारिक तौर पर राजा महेंद्रवरम के नाम से जाने जाने वाला राजामुंड्री राज्य की पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिले का सबसे बड़ा शहर है। भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माने जाने वाला राजामुंड्री की स्थापना 19वीं शताब्दी में चालुक्य राजा नरेंद्र ने की थी। आंध्र प्रदेश की यह सांस्कृतिक राजधानी राजामुंड्री की जन्मनगर भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये तेलुगु भाषा का जन्मस्थान है। नंबर 8, लेपाक्षी। लेपाक्षी एक छोटा और रमणीय गांव है जिसमें इतिहास में कोई महान साम्राज्य के इतिहास की झलक मिलती है, जिन्होंने कभी इस क्षेत्र पर शासन किया था। आंध्र प्रदेश की अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी बेंगलुरु से 120 किलोमीटर की दूर पर है, जो इसे एक दिवसीय यात्रा के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। विजयनगर साम्राज्य के महाराजा आलिया रायराम द्वारा 1535 ईस्वी में स्थापित लेपाक्षी कोई आकर्षक पुरातात्विक स्थलों, सुंदर प्राचीन मंदिर और समृद्ध संस्कृति का खजाना है। इस मनमोहक गांव की हर इमारत अपनी एक कहानियां बयां करती है। इसका नाम सांस्कृतिक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऊटी पक्षी, मतलब ऊट पक्षी जिसको हम बोलते हैं, और इसमें जुड़ी लोककथाएं भी है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है सितंबर से लेकर फरवरी तक। नंबर 7, नेल्लूर। नेल्लूर दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित एक नगर निगम है और पेन्ना नदी के किनारे बसा एक सुंदर शहर है। प्राचीन काल में विक्रम सिंह पुरी के नाम से जाने जाने वाला यह शहर तमिल शब्दों नेल और उरु की संयोजन से बने नेल्लूर से लिया गया है, और जहाँ नेल का अर्थ होता है धान और उरु का अर्थ होता है स्थान। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। अगर आप आंध्र प्रदेश कभी घूमने गए तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 6, गुंटूर। मिर्ची की भूमि के रूप में प्रसिद्ध गुंटूर एशिया में अपने विशाल मिर्ची बाजार के लिए जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जो नवगठित राजधानी अमरावती से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक व्यस्त औद्योगिक परिदृश्य के साथ गुंटूर विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारत में एक कपड़ा और परिवहन केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 5, अनंतगिरी हिल्स। पूर्वी घाटी के बीच बसा अनंतगिरी हिल्स हैदराबाद शहर से 90 किलोमीटर की दूर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। प्राचीन मानव बस्तियों में से एक अनंतगिरी प्राचीन गुफाओं, मंदिरों और मध्ययुगीन किले महलों से सुसज्जित एक पहाड़ी शहर है, जो इस क्षेत्र की इतिहास को दर्शाता है। बेहद खूबसूरत और मनमोहक ये कस्बा कॉफ़ी की खुशबू और विदेशी वनस्पतियों की सुंदरता से सराबोर है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 4, विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा नदी के किनारे बसा विजयवाड़ा राज्य का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। आंध्र प्रदेश की वाणिज्यिक, राजनीतिक और मीडिया राजधानी के रूप में प्रसिद्ध ये शहर भारत की सबसे तेजी से विकसित हो रहा है शहरों में से एक है। पहाड़ियों और नहरों से घिरा विजयवाड़ा कोई गुफा और इन गुफाओं को काटकर बनाए गए चट्टानों पर बने मंदिर का भी घर है।
यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है सितंबर से लेकर मार्च तक। नंबर 3, तिरुपति। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति भगवान वेंकटेश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व की सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थस्थलों में से एक है। ये विश्व की सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक है और इसे तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। तिरुमला तिरुपति के 7 पहाड़ों में से एक है, जहां मुख्य मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर में भगवान वेंकटेश ने प्रतिमा की रूप धारण किया था और यह गोविंद देवता का निवास स्थान है। तिरुपति भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और इसका उल्लेख कोई प्राचीन वेदों और पुराणों में मिलता है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है सितंबर से लेकर मार्च तक। नंबर 2, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, जिसे आमतौर पर वाइजाग के नाम से जाना जाता है, देश के सबसे पुराने बंदरगाह शहरों में से एक है। आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित वाइजाग को 31 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। यह शहर अपने सुरम्य समृद्ध तटों और शांत परिदृश्यों के साथ साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पूरे भारत के सबसे पुराने जहाजरानी कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम में घूमने का प्रमुख जगह है बुरा गुफा, पेंडुबी संग्रहालय, कैलाशगिरी, ऋषिकुंड बीच, उसके बाद यारडा बीच, रामकृष्ण बीच। अगर आप कभी आंध्र प्रदेश घूमने गए तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 1, अराकू वैली। अराकू वैली एक अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जहां ज़्यादातर स्थानीय लोग वीकेंड पर घूमने जाते हैं। यह विशाखापट्टनम से लगभग 120 किलोमीटर की दूर स्थित है। अगर आप एकांत और शांति की तलाश में हैं तो आप विस्टाडोम ट्रेन विशाखापट्टनम से सुबह 6:50 पर निकलती है, जो 58 सुरंग और 84 पुलों से गुजरते हुए मनमोहक दृश्यों की बीच होकर लगभग 5 घंटे में अराकू वैली पहुंचती है। पूर्वी घाट की कुमोल पहाड़ियों में से स्थित अराकू घाटी कई जनजातियों का घर भी है। इस घाटी में कुछ जनजातीय गुफाएं और जनजातीय कला संग्रहालय भी है, जो अपने आप में एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। तो दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।